दोस्तों, प्राचीन लोग जिस तरह से जीवन जीते थे उसकी खोज में आज आर्कियोलॉजिस्ट को लगे हुए कई सदियां बीत गई हैं। लेकिन अब भी बहुत सी ये चीजें ऐसी हैं जिसे खोज निकालना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी सपने से कम नहीं है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी ही चीजों को खोज तो निकाला है, लेकिन उनसे जुड़े रहस्य इतने ज्यादा गहरे हैं कि उनमें से कुछ चीजों को तो खोजे हुए करीब 300 साल तक हो चुके हैं। साथ ही उनके राज अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में खोजे गए कुछ ऐसे ही अमेजिंग और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, अ संकन मिस्ट्री स्ट्रक्चर। दोस्तों, इसकी खोज इजराइल के गैलीली के समुद्र में 30 फीट नीचे की गई थी, जो कि एक रहस्यमय स्ट्रक्चर है। और ये इतना ज्यादा विशाल है कि इसे आप बोइंग 747 जेट से कंपेयर कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर सर्कुलर है, जिसे साइंटिस्ट के द्वारा अनजाने में साल 2003 में खोजा गया था। दरअसल जब टेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स समुद्र पर सोनार सर्वे कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से कुछ नोटिस किया जो बेसल्ट रॉक से इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था। इसका बेस 230 फीट का है और यह स्ट्रक्चर 32 फीट ऊंचा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है इस स्ट्रक्चर का वजन 50,000 टन के आसपास है, जो स्टोनहेंज से 2 गुना ज्यादा विशाल है। लेकिन इसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह एक एंशिएंट अंडर वाटर नर्सरी है, जिसे प्राचीन लोगों के द्वारा मछलियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन पहुंचाने के लिए बनाया गया था। पर यह तो केवल एक बात है, लेकिन आखिर इस स्ट्रक्चर को पानी के अंदर क्यों बनवाया गया, यह बात एक रहस्य ही है। नंबर 9, द गंगीवॉम्प स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को कनेक्टिकट के जंगलों के बीच में खोजा गया था। यह पहली ऐसी प्राचीन जगह है जहां नेटिव अमेरिकन जंगलों के बीच में रहा करते थे और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने ही अपने रहने के लिए बनाया था, जिसका सबूत उस स्ट्रक्चर में बने पत्थर के घर, ब्रिजेस और रूट साफ तौर पर देते हैं। और यही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से नेटिव अमेरिकन के समय के कई आर्टिफैक्ट्स भी खोजे हैं, जिसमें पत्थर से बने हथियार और पॉटरी के टुकड़े शामिल हैं। यह खोज कोई नई खोज नहीं है, बल्कि साल 1654 में जॉन पिनकॉन ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने जंगल के बीच एक अजीब सा पत्थर का स्ट्रक्चर खोजा है, जिसे वहां रहने के लिए इंसानों के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। पर एक समय पर इसे खाली कर दिया गया था। पर आखिर जब ये स्ट्रक्चर्स अब भी सुरक्षित रूप से खड़े हुए हैं, तो इन्हें खाली क्यों कर दिया गया था? ये बात किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 8, द डेजर्ट ऑफ मारीब। मारीब एक समय पर ग्रेट किंगडम ऑफ शेबा का कैपिटल रह चुका है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि शेबा वो साम्राज्य था जिसने साउथ अरेबिया और अरेबियन डेजर्ट पर राज किया था और वहां पर कई विशाल सिटी का निर्माण भी किया है, जिसमें से एक को मारीब नाम से जाना जाता है। इस डेजर्ट सिटी को न केवल वहां का कैपिटल माना जाता था, बल्कि इसे शेबा साम्राज्य का हार्ट भी कहा जाता था। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कैपिटल के खंडर आज सूडान, इथोपिया और इजिप्ट तक फैले हुए हैं। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि आखिर यह स्ट्रक्चर कितना विशाल है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे 1200 बीसी के आसपास पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया गया था और यह सिटी ट्रेड का भी मुख्य केंद्र था, क्योंकि इससे कई सारी अलग अलग रूट लिंक थे और यह वाकई गजब है। नंबर 7, मॉरिशियस स्क्वायर। मॉरिशियस स्क्वायर एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आज यूक्रेन के मॉडर्न विलेज ऑफ मेजरिश में स्थित है। यह साइट देखने में विशाल केकड़े या मकड़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। यह स्क्वायर खुद में एक रहस्य है, जो एक सुनसान या कहीं अलग एरिया में मौजूद है, जो बाकी पूरी सिटी से दूर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्ट्रक्चर एक अर्थवर्क है, जिसे मिट्टी के ढेर को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। लेकिन आज तक कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर इन स्ट्रक्चर्स का उपयोग क्या था। दरअसल आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें किस तरह बीच में एक सर्कुलर शेप का गड्ढा है, जिसमें 3 कट्स हैं, यानी इसमें पानी रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इससे जुड़े हुए अन्य स्ट्रक्चर्स मकड़ी के पैर की तरह नजर आते हैं। यह स्ट्रक्चर करीब 820 फीट यानी 250 मीटर में फैला हुआ है, जो आज से 5000 साल पुराना है। नंबर 6, द आइसोलेटेड रुइंस ऑफ नैन मैडोल। आज तक आपने बहुत सारे आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन नैन मैडोल जैसा दूसरा आइलैंड आज तक बना ही नहीं है। आपको बता दें कि यह ऑस्ट्रेलिया के टेम्वेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडहर बस्ती है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है और इसी जगह को नैन मैडोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो, पर इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया
और कितने सालों से ये यहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। दरअसल इसको पहली बार सैटेलाइट इमेज से देखा गया था और इसके रहस्यमय होने की वजह यह भी है कि कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं। इसे भगवान के द्वारा बनाया गया शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इसको किसने बनाया और किस मकसद से बनाया। ये बात इसे कई गुना ज्यादा रहस्यमय बनाती है कि आज से करीब 14,000 साल पहले बना एक रहस्यमय हाईटेक शहर था। नंबर 5, द हाउस ऑफ बोन्स। यह हाउस रशिया के बीचों बीच घने जंगलों में स्थित है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने आइस एज के दौरान एक स्ट्रक्चर खोजा है जो पूरी तरह हड्डियों से बना हुआ है। यह पूरी दुनिया में खोजा गया अब तक का सबसे अजीब स्ट्रक्चर है, जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्ट्रक्चर एक समय टेंपल था, जिसे 60 मैमोथ्स की मदद से लेकर बनाया गया था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि यह स्ट्रक्चर आज से करीब 25,000 साल पुराना है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हाउस ऑफ बोन्स को तब तैयार किया गया था जब इस दुनिया पर किसी सेटलमेंट का नामो निशान तक नहीं था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर प्रायोर का कहना है कि यह स्ट्रक्चर 40 फीट डायमीटर का है, लेकिन आज तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया था। नंबर 4, कोई क्राइलॉन। इसे हाल में मॉडर्न उज्बेकिस्तान में खोजा गया है, जिसके ऊपर कार्बन डेटिंग करने से पता लगा कि इस स्ट्रक्चर को करीब 400 बीसी में सेरेमोनियल सेंटर के रूप में बनाया गया था। इसे एफ्रिगिड्स डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एफ्रिगिड्स डायनेस्टी एक विशाल साम्राज्य था और इस डायनेस्टी के लोग ओएसिस रीजन में राज किया करते थे, जिसे आज ख्वारिज़म नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसी केवल एक कहानी है। आपको बता दें कि आज तक ज्यादातर लोगों को उज्बेकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कोई कुरलगान एक मॉन्यूमेंटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बड़े टावर के साथ साथ विशाल दीवारें भी हैं। यह 1600 साल पुरानी जगह आज पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है। नंबर 3, प्री हिस्टोरिक केव स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रेंच केव में कई सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स की खोज की है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पुराने बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट में से एक है। ये स्ट्रक्चर्स 1,75,000 साल पुराने हैं, लेकिन इसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि आखिर इन केव स्ट्रक्चर्स को बनाने का असली पर्पस क्या था। ऐसा नहीं कि इन केव्स में कोई रहता नहीं था, बल्कि 1,00,000 साल पहले इसमें निएंडरथल यहाँ रहा करते थे। इसमें करीब 400 स्टैलेग्माइट्स का उपयोग किया गया है, जिसे सीलिंग और जमीन पर सजाने के लिए लगाया गया था। यह अब तक खोजे गए सबसे प्राचीन केव स्ट्रक्चर्स में से एक है। नंबर 2, हार्ड नॉट रोमन फोर्ट। यह तो आप सभी को पता होगा कि एंशिएंट रोमन के लोग भी भगवान पर विश्वास रखते थे। उनके भी आज के लोगों की तरह ही अलग अलग धर्म और भगवान होते थे। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक विचित्र पत्थर पर बनी मूर्ति खोजी है। यह डिस्कवरी नॉर्दर्न इंग्लैंड में विंडोलांडा के एक रोमन फोर्ट से एक्सकेवेशन के दौरान साल 2009 में की गई थी। यह पत्थर करीब 5 फीट लंबा और आधे टन वजनी है, जो लगभग दूसरी शताब्दी में मैन्युफैक्चर किया गया था। इससे एक और आपको एक जार और शैलो डिश देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सांड के ऊपर खड़ा एक आदमी देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर बहुत से रिसर्चर्स का दावा है कि ये एंशिएंट इजिप्शियंस के किसी प्रजाति के भगवान हैं और इनका नाम हद्दाद है। पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटिटीज प्रजाति के लोग सांड के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को टिशब नाम से जानते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन क्या वो पत्थर किसी भगवान को दर्शाता है या नहीं, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 1, यूरुक। यूरुक प्राचीन मेसोपोटामिया की राजधानी बगदाद से लगभग 155 मील दक्षिण में यूफ्रेट्स नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि यूरुक पर उबैद काल की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया गया था, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इसका महत्व दिखाना शुरू हुआ, जब इसमें 247 एकड़ का एरिया शामिल कर लिया गया था और यह सुमेरियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है। इसको बनाने की शुरुआत 3600 बीसी यानी करीब 5600 साल पहले की गई थी और लोगों ने इस सिटी पर इसके बनने से 400 सालों पहले तक कब्जा करके रखा था। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस सिटी में अच्छी मिट्टी थी जो फसल को और भी ज्यादा मात्रा में पैदा करती थी। यह सिटी भी दुनिया के सबसे प्राचीन स्ट्रक्चर्स में से एक है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।